आयकर सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। यह व्यक्तियों और संस्थानों की आय पर लगाया जाता है। इस कर के माध्यम से सरकार धन एकत्र करती है। यह धन जन कल्याण और देश के विकास के लिए उपयोग होता है। भारत में आयकर की शुरुआत 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिपाही विद्रोह के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करना था। यह मूल रूप से एक आपातकालीन उपाय के रूप में पेश किया गया था। बाद में 1922 का आयकर अधिनियम लागू किया गया, जिसने इसे औपचारिक रूप दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयकर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम भारत में आयकर संग्रह के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह वर्तमान में देश में आयकर प्रशासन का प्राथमिक आधार है। अधिनियम कराधान नीतियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि किसी भी कर को लगाने या वसूलने के लिए एक वैध कानून आवश्यक है। यह सिद्धांत सरकार की कर लगाने की शक्ति को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कर केवल विधायी अनुमोदन के साथ ही लगाए जा सकते हैं। आयकर संग्रह संवैधानिक रूप से वैध है, क्योंकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से प्रभावी होता है। कानून के अनुसार सरकार को नागरिकों से आय पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि जब इन करों के पैसे का दुरुपयोग होता है या इसके उपयोग में पारदर्शिता की कमी होती है, तो प्रश्न उठते हैं। करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है। कर का धन जन कल्याण के लिए होता है। इसका सही उपयोग और पारदर्शिता आवश्यक है। यदि कर का धन सही ढंग से उपयोग नहीं होता, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान न्याय, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। पारदर्शिता के अभाव में ये मूल्य खतरे में पड़ सकते हैं। भारत में कुल जनसंख्या की तुलना में प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या कम है। यह दर्शाता है कि एक बड़ा वर्ग कर प्रणाली से बाहर है। मध्यम वर्ग आयकर में सबसे बड़ा योगदान करता है। यह वर्ग अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करों के रूप में देता है। जो लोग ईमानदारी से कर चुकाते हैं, उन पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। यह असमानता कर आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता को उजागर करती है। कर भुगतान करना नागरिकों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हालांकि सरकार को भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। करों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है।